ततरोष समन्वितौ पिबत। तो चेहरे पर जो सुंदरता सी दिख रही है वो तो महादेव हैं। पीतम अंबरम, ये वासनाओं का पान कृष्ण ने कर लिया। और यहाँ यमदूतों का कोई काम नहीं। यहाँ दो लगे हैं किसी के प्राण छीनने में, धन्य है पूतना। यानी पूतना के लिए दो दो आ गए, महादेव और जगन्नाथ, विश्वनाथ और विश्वंभर। धन्य है भाई पूतना। एक की दो दो गति कर रहे हैं, सदगति कर रहे हैं। जिसकी दुर्गति होनी चाहिए पर उसकी सदगति हो गई। उसकी सदगति करने में दो दो लगे हैं, हरिहर महादेव लगे हैं। और देखो सोई भगवान नारायण लगे हैं। नारायण ने वासनाओं का पान कर लिया, ऐशनाओं का विष पान कर लिया महादेव ने। और लीजिए ये क्या बन गई? निर्गंधा, सुगंधा, दिव्या, कल्याणी, भव्या। जब भगवान ही अंत गति के लिए आ गए हैं तो क्या बन गई होगी? कहते हैं सर्वत्र सुगंध बिखर गई, दुर्गंध नहीं रही। चूंकि मृतक जहां पड़ा हो वहां दुर्गंध रहती है, 13 दिन तक रहती है दुर्गंध। 13 दिन तक जीव की आहट रहती है। और फिर शुद्धि बताई गई है, यज्ञ होम आदि बताया किस प्रकार से मृतक कर्म के बाद में शुद्धि होनी चाहिए। उसके संस्कार घर का कैसे पुनः पवित्र परिवेश पैदा किया जा सके। भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। षोडश संस्कारों में देखिए एक अद्भुत संस्कार है। भगवान का क्या संस्कार करें, लेकिन गुजरियां, अहिर, छोहरियां, जाट बालाएं, कृषक कन्याएं, यादव कुल कन्याएं, वो यादव कुल की महान कन्याएं, यादव वंश की, अहिर वंश की वो कन्या, अहिर कन्याएं, वो गुजरियां, गुजर बालाएं। उन गुजरों को कहीं पाटीदार कहते हैं, कहीं पटेल कहते हैं, कहीं गुजर कहते हैं। लो वो पाटीदार कन्याएं यहां बैठी होंगी। पटेल कन्याएं, पाटीदार, गुजरियां, अहिर, छोहरियां, वो जाट बालाएं, कृषक ललनाएं, यादव कुल कन्याएं, ब्राह्मणों की दिव्य बालाएं, वैश्य बालाएं, बणिक व्यापार करने वाली सुंदर से वस्त्र, हीरे मोती जवाहरात पहन के आई, वे सब वो बणिक बालाएं, वैश्यों की कन्याएं, उनकी युवतियां, तरुणियां, किशोरियां। और क्या उनके वस्त्र आभूषण हैं, क्या अद्भुत उनके वस्त्र हैं वैश्य कन्याओं के। वो गुजरियों के हाथ में कैसे मधुर मधु शहद, और वो कितना गोरस प्यारा सा। वो पाटीदार पटेल कन्याएं, वो गुजर बालाएं, अहीर बालाएं, यादव कुल कन्याएं, संपूर्ण ब्रजबालाएं अपना कहती हैं। और उसमें से एक ने कह दिया, एक गोपी ने, कि तेरा लाला का मैं नाम रखूंगी। बड़ी प्रसन्न हो गई माँ यशोदा। नंद अत्यंत हर्षित हैं कि हमारे लाला का नाम अभी तक कुछ है नहीं, ये रख देगी, बहुत अच्छी बात है। सबका है आनंददानंद। नंद कौन? जो सबको आनंद देते हैं। यशोदा, यशोदा, यशोदा माने कौन? जो सबको यश देती है। हमारे यहाँ लाला हुआ है आपके कारण। आपके जप तप नियम व्रत फलीभूत हो गए। हम तो 85 साल तक प्रतीक्षा करते रहे, हमको तो बालक हुआ ही नहीं। मैं बुढ़िया हो गई 85 वर्ष की, कहाँ मुझे संतान मिली। और अगर ये हमारे यहाँ आया है तो आपके व्रत फलीभूत हुए, आपकी प्रार्थनाएं, आपका संयम नियम, आपके दान, आपके सत्कर्म, आपकी तपस्या। इसलिए हमारे जो ये लाला हैं ये आपके व्रत के कारण हैं, हमारे कारण नहीं हैं। इसे कहेंगे यशोदा। इसका अर्थ क्या है? कि अपनी समृद्धि में दूसरों को श्रेय दो, दूसरों को निमित्त मानो, दूसरों को कारण मानो। अगर आपके पास समृद्धि आई है, वैभव आया है, संपदा आई है, उच्च सम्मान आया है, चारों ओर जय जयकार आपकी है, आर्थिक अनुकूलताएं आपके हाथ लग गई हों, तो ऐसा कहना ये सब अन्यों के कारण हैं। ये पूर्वजों का प्रभाव है, माता पिता के पुण्य हैं, ये परमात्मा का प्रसाद है, ये ऋषियों की कृपा है, ये हमारे गुरुजनों के आशीष हैं। ऐसा मत बोलो बड़ी मेहनत की है हमारा तब ये हाथ लगी हैं चीजें। बहुत मेहनत की है हमने, हमारा ये भाग्य है, पुरुषार्थ है, हमारा श्रम है।
आप जानते हैं इतनी मेहनत करके लिया है, ये हमने अर्जित किया है, ये हमने सब पाया है, मेहनत की है, बहुत श्रम करके हमने संपदा कमाई है। ये मत बोलिए भाषा ठीक नहीं है, ये अच्छी भाषा नहीं है। ये मत बोलो ये प्रारब्ध है, ये पुरुषार्थ है। क्या बोलो? प्राप्त संपदा को पुरुषार्थ और प्रारब्ध का फल मत मानो। क्या माने? ये कहिए ईश्वर का कृपा प्रसाद है, हमारे पास तो प्रसाद है भगवान का, ये सब भगवान के प्रसादी है। यशोदा यशोदा, ये जो आए लाला, ये सांवरा, ये कुतूहल, ये अचंभा सा, ये आनंद हमारे यहां आपकी वजह से। एक गोपी कहने लगी इसका मैं नाम रखूंगी। हाँ रख दो। और कैसा अनुशासन, कैसा संयम, कैसी एकता कि अपरिचित गोपी कहती है मैं नाम रखूंगी, और सबने कहा रख दीजिए। क्या नाम रखेंगी? उसने कहा इसका नाम है चित्त चोर। जब से मैंने इसे देखा है मेरा चित्त नहीं रहा, इसने मेरा चित्त चुराया है। और योग दर्शन में चित्त ही तो एक झगड़ा है। योग चित्त वृत्ति निरोध। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो तभी तो निर्विकल्प समाधि आती है, तभी तो निर्वितर्क समाधि आती है, तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। बात तो ठीक कह रही है, चित्त रहा ही नहीं है। यशोदा सकुचाई और धीरे से कहने लगी नाम तो ठीक है पर चोर जुड़ाए इसमें, उतना अच्छा नहीं है। चित्त चोर, क्या चोर हटाया जा सकता है इसमें से? तो उसने कहा क्या, कैसे हटाएं चोर? जैसे हठात हमारे चित्त को चुराया है। एक ने कहा मनहर, किसी ने कहा ये मनहर है, मन का हरण करता है। एक कहने लगी नहीं दोनों नाम ठीक नहीं है, मैं तीसरा मैं बताऊंगी नाम क्या है। एक ने कहा नंद नंदन है, ये तो नंद कुमार हैं। एक ने कहा ना ऐसा नहीं है, ये तो यशोमत कुमार हैं। चौथी कूद पड़ी बीच में, कह लगी ना नंद नंदन है ना ये यशोदा नंदन है, ये तो ब्रज नंदन है, ब्रज नंदन है, ब्रज के हैं। एक ने कहा खाली ब्रज के कैसे हैं, सर्वेश हैं। किसी ने कहा ना 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 ये सर्वेश नहीं है, फिर कौन है? सांवरे हैं। किसी ने कहा केशव हैं, एक कहती है माधव हैं, एक ने कहा मुकुंद हैं, एक ने तो हद कर दी, कितने मधुर हैं मधु जैसे, ये तो मधुसूदन हैं। ये केशव हैं, माधव हैं, मुकुंद हैं, बनवारी हैं। घुंघराले बालों में मयूर पिच्छ रखकर किसी ने कहा ना ना ये सांवरा है, ये तो मनमोहना है, मदन मोहन है। पूर्णिमा से ने कहा हटाओ, मैं एक सुंदर सा नाम देती हूँ। सब चुप हो गई। गुरु पत्नी आई है, पता नहीं कौन सा नाम देंगी। उन्होंने कहा ये गौवें चराएंगे, गोपाल हैं, ये गोविंद हैं, ये गोविंद हैं। कोई कहती है गोपाल हैं, कोई मधुसूदन, माधव, मुकुंद, बनवारी, केशवा, कितने सुंदर अलकेन की केशवा हैं, केशव हैं। जो जानकार थी उन्होंने कहा नहीं 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 ये तो कुछ और ही है, अव्य हैं, अगम हैं, अगोचर हैं, नित्य हैं, सनातन हैं, शुचि हैं, सर्वज्ञ हैं, ये सर्वोत्तम हैं, पुरुषोत्तम हैं, ये परम पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, ये आद्य पुरुष हैं। नंद बाबा बीच में कूदे और उन्होंने कहा शांत, एक हमारी भी सुन लो, कुछ हम भी कहना चाहते हैं। गोपांगना ने कहा हाँ कहिए। देखो नंद बाबा कुछ कहना चाहते हैं। तो नंद बाबा ने कहा एक हमारी बात यह है कि कोई नाम नहीं रखा जाएगा, नाम रखेंगे गुरु जी, और जो गुरु रखेंगे वही नाम होगा। गुरु का अधिकार है। और ये हम आपसे भी निवेदन कर रहे थे कि नामकरण खुद मत रखो। नाम सुंदर हो, मोहक हो, अर्थपूर्ण हो, सरस हो, सरल हो, लिया जा सके। ऐसा क्यों करते हैं आपके इंटरनेट में से नाम ढूंढ रहे हैं? ये किसने सिखा दिया आपको? अरे पंचांग में से नाम निकलवाइए, गुरुओं से पूछो, संतों को बुलाओ, घर में विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए, पुरोहित को बुलाइए। कैसे मति मारी गई कुछ लोगों की। बालक हुआ है और वो आचार्य से नहीं पूछेंगे, ब्राह्मण से, कुल गुरु, धर्म गुरु से नहीं पूछेंगे, नहीं पूछ रहे हैं महात्माओं से। अरे अधिकार उनका है। दशरथ की हिम्मत नहीं है कि अपने आप नाम रख दे, गुरु से नाम रखवाया। सो सुखधाम राम अस नामा, अखिल लोक
दायक विश्वास। हे राजन, इनका नाम राम है, ये लखन भरत और रिपुदमन है। ये हिम्मत है राजा दशरथ की, अपने हम नाम रखेंगे हम। अब दशरथ से भी बड़े हो गए, इतनी विनय तो हमारी मान लो। अच्छा, हमारी इतनी विनती मान लो, अपने आप नाम मत रखो, महापुरुषों को अधिकार दो, बड़ों को अधिकार दो, जो विज्ञ हैं उन्हें अधिकार दो, संतों को अधिकार दीजिए कि महाराज हमारे बालक का नाम रख दीजिए, नामकरण संस्कार कराइए। तो नाम कैसा हो? अर्थपूर्ण हो, सरल हो, उसे परंपरा का बोध हो, हमारी संस्कृति की उसमें आहट हो, वो सीधा ईश्वर से जुड़ा हुआ नाम हो। हमारी परंपरा, हमारे पूर्वज, हमारे मूल्य, हमारी भारतीय संस्कृति और उसकी संवेदनाओं की उसमें आहट होनी चाहिए। ऐसे कोई नाम मत रख दो भाई। आप संस्कारवान हैं, हमारी बात समझ गए होंगे।